बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुसदार 0 पॉइंट से पहले ये एक होटल है। रात हम यहाँ पहुँचे थे 1:30 बजे। कराची से निकले थे हम तकरीबन शाम 5 बजे। तो रात हम यहीं रुक गए थे, खाना वाना खा के यहीं सो गए। हमारा आगे का प्लान ये है कि यहाँ से हम निकलेंगे इंशाल्लाह पीर इब्राहिम की तरफ। पीर इब्राहिम यहाँ से 80 to 90 किलोमीटर है तकरीबन। तो हमारे पार्टनर अभी सो रहे हैं, जैसे ही वो उठते हैं तो हम अपना आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, और आपको आगे का प्लान बताते हैं कि क्या सीन है वहाँ के। ओके, तो प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस। अगर आ भी सही भाई पानी पिला दे दो पानी। कितना टाइम हो गया? आधा घंटा से कम नहीं लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए पीर इब्राहिम। इतना मुश्किल ट्रैक नहीं है, ईज़िली आप लोग गूगल मैप के ज़रिए यहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो पहली बार मैं किसी ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। मोस्टली मैं अकेले ट्रैवल करता हूँ, आपने जैसे मेरी पिछली वीडियोज़ में देखा होगा। तो पाक मलंग्स के मेंबर्स हैं हमारे साथ और फाउंडर हैं मुजम्मिल भाई। तो अभी मैं आपसे उनकी बात करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे आप इस जगह के बारे में, और हमारे लोगों को कुछ बताना चाहेंगे आप? यार ये जगह जितना सोचा था ना उससे भी ज़्यादा बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है। वाकई नो डाउट है, छोटा सा पर बहुत खूबसूरत है। इधर आएँ आप, पिक्स वगैरह लें, अपनी यादगार तस्वीरें बनाएं, और दूसरा है कि लोगों को एंजॉयमेंट के लिए जो ना आप लोगों को जगह बताएं कि ये भी एक पीर इब्राहिम है। और बहुत मुख्तसर सा सफ़र है, यानी कि सफ़र इतना लॉन्ग भी नहीं जैसे मौला चुटूक या चारू मच्छी की तरह नहीं है। बिल्कुल शॉर्ट राइड है। ऑफ रोड भी तकरीबन कोई 1 घंटे का ऑफ रोड है अगर मैक्सिमम अगर देखा जाए तो। हाँ, जैसे आपने मुजम्मिल भाई की बातें सुनी, ये जगह वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। कोई एक्सट्रीम किस्म का राइड भी नहीं है, बहुत शॉर्ट राइड है। आप अपनी फैमिली के साथ ही भी नहीं आ सकते हैं, लेकिन ख्याल करें क्योंकि खुशदार सिटी के बाद जब आप ऑफ रोड पे निकलते हैं, ऑफ रोड भी इतना नहीं है लेकिन वहाँ पे होटल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, पेट्रोल का मतलब ये सारी चीज़ें आपने खुद अरेंज करनी होंगी। यहाँ अगर आप नाइट कैंपिंग करना चाहें उसके लिए बहुत जगह है। हमारे साथ हैं रज़ा भाई, इसी पाक मलंग के मेंबर भी हैं। मैं इनके साथ पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपकी? खैरियत से हैं? देखें, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने काफ़ी जगहें घूमी हैं। करम अल्लाह ताला के जो हमारे एडमिन जो पिछली आपसे बात होती रही मुजम्मिल भाई से, बाकी ये जगह आपको बता चुके हैं। खुशदार के इतराफ़ में कोई 332 पॉइंट है। खुशदार के इतराफ़ में 332 पॉइंट, जिसमें से हम लोग अभी तक 12 पॉइंट घूम चुके हैं। और ये सारे के सारे इसी तरह से, मतलब एक पहाड़ों में अभी लोग देख कहते हैं कि यार बलूचिस्तान में क्या है,
लेकिन अभी इन पहाड़ों के अंदर आपने देखा होगा जगह जगह जो पहाड़ लगे हैं, इतने सारे बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पर, हरियाली इतनी नहीं है, कुछ काले पहाड़ हैं, लेकिन पहाड़ों के बीच में जन्नत है। और जिसमें से एक जन्नत ये है पीर इब्राहिम आपके सामने है। भाईजान लास्ट में एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अफसोस मुझे ये होता है यहाँ पे मोस्टली लोग आते नहीं हैं, लेकिन जितने लोग आते हैं अपने पीछे घन छोड़ जाते हैं। सॉरी टू से यार, इतनी साफ़ सुथरी जगह है, खुदारा अपनी जगह का खुद ख्याल करें। और जब आएँ तो एटलीस्ट कचरा अपने साथ लेके जाएँ। अभी हम आए यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा कचरा है, लोग यहाँ पे रात में कैंपिंग करते हैं, इतना ज़्यादा कचरा, मुझे बहुत अफसोस होता है। तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल करें, आएँ पिकनिक करें, जो करना है करें, लेकिन एटलीस्ट कचरा यहाँ पे ना गिराएं। बहुत बहुत शुक्रिया।